चलिए साथी, आ जाइए एजुकेशन पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज का ये सेशन है एग्ज़ाम से रिलेटेड है। एग्ज़ाम के लिए ये आपका काफ़ी कारगर रहेगा। तो ये सेशन आपके एग्ज़ाम के लिए है, तो इसे मिस ना करें, इसे नोट कीजिएगा ज़रूर और याद कीजिएगा। आज हम चर्चा करेंगे साइंस पे, है ना। इसमें ऑब्जेक्टिव आपका ये जो सेशन है ऑब्जेक्टिव है और ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लिख रहा है कि वाहनों के अग्रद्वीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। आगे है किसी शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए। आगे है सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, तो 25 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन है विभवांतर का ईसाई मात्रक वोल्ट है। दिष्ट धारा के एक स्रोत का नाम लिखिए, तो दिष्ट धारा का एक स्रोत का नाम आप सूखा सेल लिख सकते हैं, लेड बैटरी यानी डीसी, एक होता है एसी, है ना, वो एक्यूरेट करंट, एक होता है डायरेक्ट करंट, तो ये डीसी दिष्ट धारा सूखा सेल। आगे है श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपी। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 होता है। लेड एवं टीन की, अगला क्वेश्चन है लेड एवं टीन की एक मिश्र धातु का नाम लिखिए, तो इसका आंसर होगा सोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, तो CnH2n-1, ये आपका एल्काइन का सामान्य सूत्र है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे लिख रहा है कि एक मिनट, ये रहा, आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो परमाणु संख्या के आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है, तो उत्तल लेंस। आगे है संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर तो हर कोई जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है, ए मीटर के द्वारा मापा जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, एक आधातु ये आधातु है, एक मिनट, एक आधातु का उदाहरण दें जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आधातु यहाँ पे होना चाहिए, मिस प्रिंटिंग हुआ है, आधातु, तो ये हो जाएगा ब्रोमीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। ऐसी युक्ति का नाम बताएं जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिणत करता है यानी बदलता है, तो उसको बोलते हैं जनरेटर। जनरेटर से आप देखे होंगे, है ना, उसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। आगे है प्रकार्यात्मक समूह COOH का नाम बताएं, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये है इसका नाम। आगे की ओर हम बढ़ते हैं फटाफट से। अगर आप कॉपी लेकर के नहीं बैठे हैं तो जल्द से जल्द कॉपी लेकर के नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर पैनल बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे देखे होंगे उसके ऊपर जो रहता है सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, ये आप देखे होंगे ब्लैक ब्लैक जो रहता है, तो उसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम रहते हैं। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं, तो समूह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है, तो बहुखंडन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। किसी एक उभयलिंगी जंतु का नाम बताएं, तो केंचुआ। आगे है तारामीन, फीताकृमि। याद रखिएगा तीनों में से एक पूछेगा तो एक लिख दीजिएगा, दो पूछेगा तो दो लिख दीजिएगा, बट इसे याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। किस हार्मोन की अधिकतम से रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, तो इस हार्मोन का नाम है पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट आ जाइए, आगे है किसी स्थान की जैविक विविधता का एक आधार क्या होता है, तो स्पीशीज की संख्या, ये होते हैं किसी भी स्थान के जैविक विविधता का कारण, ये आधार बोल दीजिए।
नेक्स्ट है वन प्रबंधन में, हाँ ये आपके लिए और जूम कर दे रहे हैं थोड़ा सा, अब रहा, ये देखिए बोल रहा वन प्रबंधन में जन भागीदारी का एक उदाहरण है, तो क्या है, सड़कों के किनारे पेड़ लगाना। जनता की भागीदारी है कि सड़क के किनारे पेड़ का लगाया जाए, ताकि पेड़ लगे हुए रहेंगे तो उससे होगा छाया मिलेगा, आगे है ऑक्सीजन भी मिलेगा। आगे किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, ये दो बार आगे है क्वेश्चन, आप किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे, आवर्धक या फिर उत्तल लेंस, पीछे भी हम देख चुके हैं। तो इस तरह क्वेश्चन पूछता है। आगे है मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखिए जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो उसको बोलते हैं रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोर जल को मृदु बनाने में किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। यहाँ है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर की किस प्रकार संयोजित किया जाता है। वोल्ट मीटर को तो समांतर संयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, तांबा एवं जस्ते की मिश्र धातु का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा पीतल। क्वेश्चन नंबर 29, एल्केन का सामान्य सूत्र लिखिए, तो CnHn+2, ये होगा एल्केन का सामान्य सूत्र। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 तक आज हम देख चुके हैं। आगे हम नेक्स्ट सेशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से। तो आज 29 क्वेश्चन का सेशन रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। इसे देखिए, नोट कीजिए और रिवाइज कीजिए। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक